नमस्कार, झारखंड की ताजा खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। 15+ कोरोना वैक्सीनेशन में आई तेजी। कोडरमा में 50% किशोरों को लगा पहला डोज। कोडरमा जिले में 15 से 18 वर्ष आयु के किशोरों के लिए चल रहे टीकाकरण अभियान में पूरे उत्साह के साथ शामिल हो रहा है। मंगलवार को विभिन्न सेशन साइटों में 15+ के 6403 किशोरों ने कोवैक्सीन का पहला टीका लिया। डोमचांच में 1752 किशोरों ने कोविड का टीका लिया। वहीं चंदवारा में 616, जयनगर में 1221, कोडरमा में 1941, मरकच्चो में 404 और सतगावा में 469 किशोरों ने वैक्सीन का पहला डोज लिया। टीकाकरण के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर अभय भूषण ने बताया कि पूरे जिले में अब तक 15+ के 50% किशोरों को कोविड का पहला डोज दिया जा चुका है। वहीं एसडीओ मनीष कुमार ने 15+ के टीकाकरण की गति पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यदि टीकाकरण की यही गति रही तो जल्द ही कोडरमा जिला टीकाकरण में पूरे राज्य में अव्वल रहेगा। उन्होंने बताया कि मंगलवार को सदर अस्पताल, रेफरल अस्पताल, सभी सीएचसी के अलावा जिले के 76 विद्यालय शैक्षणिक संस्थानों में शिविर लगाकर 15+ के किशोरों का टीका दिया गया। अफ्रीका के माली में फंसे झारखंड के मजदूर पहुंचे भारतीय दूतावास, वतन वापसी की बड़ी उम्मीद। गिरिडीह जिले के बागदोर समेत अन्य जगहों के अफ्रीकी देश माली में मजदूरों की वतन वापसी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। माली में फंसे मजदूरों का मामला विदेश मंत्री तक पहुंचने के बाद उन्हें वतन वापसी सुरक्षित लाए जाने का रास्ता साफ होता दिख रहा है। इसको लेकर वहां पर फंसे मजदूरों ने भारतीय दूतावास लाए जाने की सूचना सोशल मीडिया पर शेयर की है। भारतीय दूतावास से इन मजदूरों को वतन वापसी की प्रक्रिया की जाएगी, जिससे उनके घर वापसी की उम्मीद काफी बढ़ गई है। बता दें कि गिरिडीह जिला अंतर्गत बागदोर प्रखंड के तिरला, माहौरी और डिबरा के 5 मजदूर समेत झारखंड के कुल 33 मजदूर 1 साल पहले काम करने पश्चिमी अफ्रीका के माली गए थे। यहाँ मजदूरों को विगत 5 माह से काम कराए जाने के बाद से मजदूरी नहीं दिया जा रहा था। साथ ही मजदूरों को खाने पीने की समस्या भी हो रही थी। वहीं मजदूरों ने इसे लेकर भारत सरकार से वतन वापसी की गुहार और बकाया मजदूरी भुगतान की पहल करने की मांग की थी। 7वीं जेपीएससी मेंस परीक्षा पर रोक लगाने से झारखंड हाईकोर्ट का इनकार। पीटी में आरक्षण को लेकर गई थी ये मांग। 7वीं जेपीएससी झारखंड लोक सेवा 7वीं जेपीएससी यानी कि झारखंड लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण का लाभ देने को लेकर कुमार संयम ने झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की है। इसकी सुनवाई मंगलवार को जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत में हुई। अदालत ने प्रार्थी के अनुमान के आधार पर फिलहाल मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। राज्य सरकार और जेपीएससी को 6 सप्ताह के अंदर जवाब दायर करने का भी निर्देश दिया गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह बताने का निर्देश दिया है कि 7वीं जेपीएससी पीटी की परीक्षा में आरक्षण का लाभ दिया गया है या नहीं। यदि आरक्षण का लाभ दिया गया है तो वह किस नियमावली के आधार पर दिया गया है, यह अपने शपथ पत्र के माध्यम से बताया जाए। इस मामले की अगली सुनवाई अब 6 सप्ताह बाद होगी। 100 स्मार्ट शहरों की रैंकिंग के लिए नया पैटर्न लागू। स्मार्ट सिटी के नए पैटर्न के मूल्यांकन में भी झारखंड टॉप पर। शहरों की सूची में 68.2% अंकों के साथ रांची को 10वां स्थान। केंद्रीय शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय की ओर से देश भर के 100 स्मार्ट शहरों की रैंकिंग के लिए नया पैटर्न लागू किया गया है। अब केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ग्रांट, जारी वर्क ऑर्डर और धरातल पर हुए काम सहित 7 पैरामीटर्स के आधार पर रैंकिंग जारी की जा रही है। नए पैटर्न्स पर जारी ताजा रैंकिंग में भी झारखंड देश भर में टॉप पर है। पिछले माह राजस्थान ने झारखंड को पछाड़ते हुए पहला स्थान हासिल कर लिया था, लेकिन काम की रफ्तार बढ़ाकर दोबारा झारखंड पहले स्थान पर पहुंच गया है। जबकि देश भर के 100 स्मार्ट शहरों की सूची में रांची 10वें स्थान पर है। पहले स्थान पर मध्य प्रदेश का भोपाल है। रांची को स्मार्ट सिटी में हुए कार्यों के आधार पर कुल 68.20% अंक मिले हैं। वहीं भोपाल 111.40 अंक के साथ पहले स्थान पर है। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की 24 घंटे के भीतर 4 लोगों की मौत, जबकि रांची में मिले 829 नए मरीज। झारखंड में मंगलवार को 2514 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले, जबकि 3898 संक्रमित स्वस्थ हुए। हालांकि 4 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत भी हुई। इसके साथ ही राज्य में अब तक कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5213 हो गई, यानी 5113 हो गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में अब सक्रिय संक्रमितों की संख्या घटकर 28,586 हो गई, जबकि राज्य में रिकवरी रेट बढ़कर 91.76% हो गई। हालांकि यह राष्ट्रीय औसत 94.10% से कम है।
राज्य में 24 घंटे के भीतर सबसे अधिक संक्रमित 829 मरीज रांची में मिले, जबकि बोकारो में 65, चतरा में 75, देवघर में 114, धनबाद में 135, दुमका में 145, गढ़वा में 25, गिरिडीह में 24, गोड्डा में 46, गुमला में 67, हजारीबाग में 30, जामताड़ा में 17, खुट्टी में 72, कोडरमा में 26, लातेहार में 16, लोहरदगा में 26, पाकुड़ में 8, पलामू में 48, रामगढ़ में 43, साहिबगंज में 50, सरायकेला में 28, सिमडेगा में 38 और पश्चिमी सिंहभूम में 55 नए मरीज मिले हैं। रांची में एक दिन में 829 नए मरीज मिले, जबकि 1222 डिस्चार्ज भी हुए। रांची में मंगलवार को एक बार फिर कोरोना संक्रमण के नए केस में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। मंगलवार को 829 नए मरीज मिले, जबकि 1222 संक्रमित स्वस्थ भी हुए। इसके साथ ही रांची में सक्रिय संक्रमितों की संख्या घटकर 11,297 हो गई। मंगलवार को रांची से किसी भी संक्रमित की मौत की खबर नहीं आई है। कर्मचारियों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए खर्च देगी झारखंड सरकार। झारखंड में सरकारी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को दिल, लिवर, किडनी आदि से संबंधित गंभीर बीमारियों के अस्पतालों में ओपीडी में इलाज के लिए प्रतिपूर्ति राशि मिलेगी। पहले इसका लाभ बीमा के माध्यम से सरकारी पदाधिकारी और कर्मचारी को दिलाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अब बीमा कंपनी के चयन होने तक स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसके लिए प्रतिपूर्ति राशि संबंधित पदाधिकारी और कर्मियों को दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में संकल्प जारी कर दिया है। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।